प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में अमेरिका तक से यह कह दिया कि अगर वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि हमने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, लेकिन अगर पाकिस्तान जवाबी हमला करेगा तो यहां उसे दुगनी ताकत से जवाब देना होगा। उनके हमले से कहीं ज्यादा घातक जवाब भारत का रहेगा। गोली का जवाब गोला होगा, हमले का जवाब उससे बड़ा हमला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं और प्रधानमंत्री का यह स्टैंड आने वाले समय के लिए भी एक चेतावनी है। जी हां, एक चेतावनी। अगर फिर आंख उठाकर देखा तो पूरी तरह से मिटा दिए जाओगे। गोली का जवाब गोला होगा। इसमें ना किसी की मध्यस्थता स्वीकार करेंगे, ना अपना स्टैंड बदलेंगे। यह क्लियर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। आज महाभारत में आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे ब्रह्मोस की ताकत पाकिस्तान से पूछ लीजिए। आज सीजफायर की पूरी कहानी सामने आ गई है। ब्रह्मोस की ताकत पाकिस्तान से पूछिए। पाकिस्तान ने जब भारत पर 26 जगहों पर ड्रोन से हमले किए तो प्रधानमंत्री ने सेना से कह दिया कि इन पर दुगनी शक्ति से वार करो। इस वार में भारत ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, उनके 4 एयरबेसेस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान को यह समझ आ गया कि अब अगला हमला उनके सैन्य ठिकानों, उनके न्यूक्लियर साइट्स पर भी हो सकता है, उनकी बिजली ग्रिड पर भी हो सकता है। भागकर अमेरिका से सीज फायर की भीख मांगने गया। अमेरिका ने भी पाकिस्तान से यही कहा कि उन्हें सीधी बातचीत करनी होगी, खुद सीज फायर मांगना पड़ेगा, क्योंकि भारत किसी तरह की मध्यस्थता को तैयार नहीं था। इसीलिए कल 3:30 बजे डीजीएमओ टू डीजीएमओ बातचीत हुई, जिसमें पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई। आपको उस ब्रह्मोस की भी ताकत दिखा देती हूं, क्योंकि जिस ब्रह्मोस से हमला हुआ उस ब्रह्मोस से कैसे पाकिस्तान के होश उड़ गए। उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात की गुहार लगाई। उसके बाद किस तरह से यह हम सीज फायर हुआ है, क्योंकि ब्रह्मोस की ताकत से पाकिस्तान हिल गया। उस ब्रह्मोस की ताकत भी आपको बता देती हूं। दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है ये। सामान्य क्रूज मिसाइलों से 3 गुना आक्रामक है, 3 गुना। कुछ ही मिनट में लक्ष्य भेदने में सक्षम है। रफ्तार इतनी ज्यादा कि इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। दुश्मन के क्षेत्र में यह गहराई तक हमला करती है, न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाने में सक्षम है। अब आप समझिए कि क्या डर सता रहा था पाकिस्तान को कि वो भागकर सीज फायर चिल्लाता हुआ अमेरिका के पास गया है। ब्रह्मोस की रेंज 490 किलोमीटर है। इसी हथियार से डरकर सीज फायर की मांग करता अमेरिका के पास गया है। आज आपको बताती हूं कि कैसे रावलपिंडी तक घुसकर मारा है। रावलपिंडी तक घुसकर मारा है। हमने पाकिस्तान को रावलपिंडी में ऐसी शिकस्त दी कि उनके एयर बेसिस पर हमला करके उन्हें ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान में कोई भी सुरक्षित नहीं है अब, ना उनकी सेना, ना उनके आतंकी। हम जब चाहें उन्हें निशाना बना सकते हैं। उनके नूर खान चकलाला एयरबेस पर, भोलारी एयरबेस पर, स्कर्दू एयरबेस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। भारत का अगला कदम उनके ऊपर बहुत घातक बैठता है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब यह कहा कि रावलपिंडी तक घुसकर मारा है, तो उसकी तस्वीर तो कल ही सामने आ गई थी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, उनके हवाई अड्डे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हवाई अड्डे दिखाइए। इसके बाद पाकिस्तान को समझ आ गया कि अगला टारगेट क्या होगा, इसीलिए सीज फायर चिल्लाया है पाकिस्तान। और आज महाभारत में बात इसकी भी करूंगी कि कैसे आतंकवाद अब एक्ट ऑफ वॉर है। भारत ने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन में बदलाव कर दिया है। मिलिट्री डॉक्ट्रिन में बदलाव यानी कि अब मिलिट्री एक्शन के लिए जो भी हमारे प्रोटोकॉल हैं उसमें हमने बदलाव किया है। अब अगर आप आतंकी हमला करेंगे तो हम उसे युद्ध मानेंगे और युद्ध की तरह जवाब देंगे। यह सख्त संदेश पाकिस्तान के लिए है। यह बहुत जरूरी था और सीज फायर से पहले इस मिलिट्री डॉक्ट्रिन में बदलाव करना यह बताता है कि अब अगर फिर से आतंकी हमला किया तो हम युद्ध की तरह जवाब देंगे। एक रिपोर्ट देख लीजिए। आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। हिंदुस्तान ने रावलपिंडी तक घुसकर मारा। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद। 86 घंटों में घुटनों पर आया पाकिस्तान।
पाकिस्तान। पाकिस्तानी एयरबेस पर चली ब्रह्मोस। पाकिस्तान को पता चल गई ब्रह्मोस की ताकत। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ब्रह्मोस ने 10 मई को पाकिस्तान में तबाही मचा दी। तबाही भी ऐसी कि पाकिस्तान के 4 एयरबेस के चीथड़े उड़ गए। रावलपिंडी, जकोबाबाद, भुलारी और स्कार्दू एयरबेस पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। भारत को गीदड़ भपकिया दे रहे पाकिस्तान को जब यकीन हो गया कि भारत के सामने उसकी एक नहीं चलने वाली, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कह दिया था कि अगर वो गोली चलाएं तो आप गोला दागेंगे। और इसीलिए पाकिस्तान को समझ आ गया कि अब अगला हमला हुआ तो उनके सैन्य ठिकाने, उनकी न्यूक्लियर साइट्स भी तबाह हो जाएंगी। और इसीलिए वो अमेरिका के पास सीज फायर की भीख मांगने पहुंच गया। भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। बात होगी जब वो आतंकवादी सौंपने की बात कहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको अपने मेहमानों से उनका परिचय करा देती हूँ। एम्बेसडर दीपक बोरा हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन स्टूडियो में है। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। सर, ये कहकर ही शुरुआत करना चाहती हूँ कार्यक्रम की। मुझे पता है आप सब लोग जो एक भावना महसूस कर रहे हैं, आज भारत के लिए बहुत जरूरी है ये संदेश दुनिया भर को देना, जो हम आज दे भी रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए, और ये बता भी रहे हैं कि आने वाले समय में भी आप हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। मैं एक बार जरा आपको बता देती हूं कि भारत ने जो बड़ा संदेश दिया है वो मैं जरा अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट संदेश, गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। पाकिस्तान को POK वापस करना ही होगा। POK वापसी के अलावा कोई बातचीत नहीं होगी, यह भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं। पहले आतंकियों को सौंपे, फिर बात, यानी अगर बात करनी है तो आतंकियों को सौंपने पर बात करिए। किसी भी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है हमें, और यह भी कि भारत का जवाब विनाशकारी ही होगा आपके लिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आतंक के मुख्यालय पर ही अटैक करने की जरूरत है। केवल DGMO लेवल पर बातचीत होगी और कोई बातचीत नहीं होगी। सिर्फ DGMO लेवल पर बातचीत, और कोई कम्युनिकेशन लाइंस पाकिस्तान के साथ नहीं खुली हुई। आपको बता दें कि रहीम यार खान एयरबेस को तबाह किया, वायुसेना बेस नूर खान को तबाह किया, यह सब कुछ हुआ है पाकिस्तान में। गोली चलेगी तो गोला चलेगा। मैं एक बार आपको बता देती हूं कि थोड़ी देर बाद भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। DGMO लेवल के अधिकारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। हम उसका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी डिटेल्स सामने आएंगी। लेकिन उससे पहले मैं जरा एक बात बड़ा क्लियर करना चाहती हूं। एक और बड़ी मैं आपको बता देती हूं। मैं एक बार जरा जो डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, एम्बेसडर बोरा, मैं आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। जिस तरह से कल आपने शहबाज शरीफ को सुना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो बार बार अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की, आपने सीज फायर करा दी, आपका धन्यवाद। ये बताने की जरूरत है कि सीज फायर के लिए कौन गिड़गिड़ा रहा था? बहुत धन्यवाद मैम। जब आपके साथ होता हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। जब जुनून आपकी आवाज में है बेटा, वी आर ऑल इंस्पायर्ड। बाय द वे, आज इंटरनेशनल मदर्स डे है ना, तो भारत की जितनी माएँ हैं, आप सबको माँ तुझे सलाम। और दूसरी चीज आपको बताऊं आज क्या है, आज वर्ल्ड ईगो अवेयरनेस डे है। यानी अगर किसी का बहुत बड़ा घमंड है, अहंकार है, तो भाई उस पर नियंत्रण करो, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको तरह तरह की बीमारियां होंगी, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वगैरह होगा। कई ईगोस को तो चूर भी किया जाता है, तो वो समझते नहीं है। अब मैम आपने पूछा था कि वो पिंजड़े वाली मुनरिया, सॉरी क्या नाम है उसका, जब मैड मुल्ला मुनरिया, तो वो शायद सुन नहीं रहा था, PM कह रहे, तो मेरे हाथ में ये एयरपॉड्स हैं, उसको भेज देता हूँ, पहन ले, शायद कान ठीक हो जाएंगे। मैं बहुत जल्दी बता देता हूँ, दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं। एक चीज स्पष्ट यह है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, हमारी डॉक्ट्रिन में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। अगर किसी ने आतंकी हमला फिर किया, हम उसको ऐलान जंग समझेंगे, जंग का ऐलान समझेंगे। दूसरी चीज मैम, पहली बार 74 साल की मेरी उम्र है, 52 साल कूटनीति में हो गए, हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। और आपने देख लिया है किस तरह से ब्रह्मोस ने उड़ा दिया है उनको। यहां तक कि चीनी जो है बड़े नाराज हो गए हैं, पाकिस्तान से कह रहे हैं आपने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम क्यों यूज किया, उनको तो हमने कभी ट्राई भी नहीं किया। ब्रह्मोस ने तो नस्तो नाबूद कर दिया सब चीज को। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर इसका स्पिन ऑफ, मैं मजेदार चीज बताऊं, जब मैं आपके स्टूडियो में आ रहा था, 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूं, एक देश के रक्षा मंत्री ने मुझे फोन करके कहा कि एम्बेसडर, ब्रह्मोस के बारे में थोड़ी मुझे जानकारी दे दो।
तो मैंने बताया आप यहाँ से पता करिए। यानी इसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस होता है, अब दुनिया की नजरें ब्रह्मोस पे आ गई हैं कि ये कौन सा ब्रह्मास्त्र है भारत पर। फाइनली आज मैंने एक तस्वीर देखी मैम, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जब उन्होंने इनॉग्रेशन किया है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का ब्रह्मोस का, तो वो हाथ रखे हुए थे, उनके पीछे अपने एक योगी सैफरॉन कपड़ों में थे और हाथ रखा हुआ था ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर। उस समय मैम मेरे को इतना मैं भावुक हो गया, मैंने कहा देखिए ये सभ्यता ये शास्त्रों की पूजा करती है और ये शस्त्रों की पूजा भी करती है। अरे बेवकूफ लोग पाकिस्तान में, समझ जाओ अब आपका अंतिम समय आ रहा है। बहुत सुंदर शब्दों में आपने कहा कि शस्त्रों की सेवा और शास्त्रों की सेवा। जरा विंडोज आप ठीक कर लीजिए अमित जी। मैं एक चीज ये बड़ा क्लियरली बताना चाह रही हूं कि जैसे ही आपने जो बात कही ब्रह्मोस की ताकत के बारे में हमने बताया, ब्रह्मोस के भी जरा विजुअल्स चलाइए, क्योंकि हम आज ये बात कह रहे हैं कि ये सीज फायर कैसे हुआ, ये सीज फायर के लिए पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आया है। अमेरिका के पास 2 दिन के अंदर अमेरिका का जो एक स्टैंड बदला है, वो कैसे बदला है मेजर जनरल सिवाच। अमेरिका जो कह रहा था ये भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है, पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ अमेरिका के पास गया कि उन्हें सीज फायर चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मोस ने उनके एयर बेसेस उड़ा दिए, ध्वस्त कर दिए। अब इसके बाद चारा क्या था? क्या वो इस डर में थे कि उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, उनकी बिजली ग्रिड यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, उनके यहां पर उनके मेजर इंस्टॉलेशंस खतरे में हैं। अगला वार वहां होगा क्योंकि मोदी ने कहा गोली का जवाब गोला होगा। हाँ सुचरिता, आपने बहुत ही अच्छा बोला। यह सच्चाई है कि भारत ने पाकिस्तान को कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया। पहले 9 टेरर के इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किए और फिर उसने 8 जो मेन एयरफील्ड है उनको एक प्रकार से बिल्कुल खत्म कर दिया। और इसका जो आपने कहा ब्रह्मोस मिसाइल, और जब वो टेरर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को उनको क्या था स्कैल्प मिसाइल से जो रफेल से छोड़ी गई थी। तो सच्चाई है पाकिस्तान बिल्कुल हिल गया था। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा था कि अगला भारत का क्या स्टेप होगा। और यह सच्चाई है, भारत के पास पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उनके पिन पॉइंट टारगेट पता है। और जिस प्रकार से उनका एयर डिफेंस सिस्टम उसको हमने एक्सपोज कर दिया। HQ-9 जो कि चाइना का है, वो हमारी 11% के करीबी मिसाइल रोक पाया, 90% मिसाइलें अपने टारगेट पे हिट की। जबकि भारत का जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें S-400 भी आकाश मिसाइल है और बाकी उसके अंदर पिनाका भी था, वो जो था 89% रोक पाया। तो आप देखें मुकाबला कहां से कहां है कि पाकिस्तान का कोई मुकाबला, उसको ये डर लग रहा था। उसको लग रहा था कि अगला जो टारगेट उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी होंगी। और भारत का जो सटीक वार है, वो जो 6 इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं उनके बारे में भारत को पूरा नॉलेज थी। और हो सकता है भारत इसको डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि अब भारत कहीं भी पाकिस्तान के किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर ले, यह डर बहुत बड़ा लगा। दूसरा, अब भारत ने क्या अचीव किया? भारत ने एक न्यू नॉर्मल कर दिया कि अगर कोई टेररिस्ट एक्शन होता है उसको हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे। इसका मतलब आने वाले समय में कोई भी टेररिस्ट हमला होगा उसको एक्ट ऑफ वार मानेगा भारत, और भारत आपके ऊपर हमला करेगा। अब पाकिस्तान को डर लगेगा कि ये आतंकवादी हमारे से हमने पाले पोसे, अगर हमारे बिना पूछ के भी कोई हमला कर देंगे तो ये हमारे ऊपर हमला करा देंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान इनको ऊपर लगाम डालेगा। बहुत बड़ी बात है, मजबूरी है लगाम डालना। अगर नहीं डालेगा तो भारत इनके ऊपर एक घर के घुस के मारेगा। और ये न्यू नॉर्मल है, मुझे लगता है पाकिस्तान के। देखिए, आपने मेजर सिवाच आपने बिल्कुल सही बात कही है। आतंकवादी हमला अगर होगा तो पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि उन पर हमला होगा, जो कि हमने इस बार किया। वो उस हमले से बच नहीं पाएंगे, बिकॉज टेररिज्म विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। और ये मिलिट्री डॉक्ट्रिन में जो बदलाव कल किया गया है, ये इस सीज फायर से पहले किया गया है। तो अगर आप सीज फायर चाह रहे हैं, जिसके लिए आप गिड़गिड़ा कर गए हैं अमेरिका के पास, तो आपको आतंकवाद पर नकेल कसनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं हो पाएगा। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। मैं एक बार जरा बता देती हूं, बहुत से लोगों को ये जानकारी देना बहुत जरूरी है। जरा एम्बेसडर वोरा, कैप्टन कुमार, कर्नल नैन, भारत ने अमेरिका को बताकर किया पाकिस्तान पर हमला। अब देखिए 1 मई को क्या हुआ। 1 मई को एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की और उसके बाद मार्को रूबियो से उन्होंने कहा, जो एनएसए हैं अमेरिका के, उनसे उन्होंने कहा हम आतंकियों पर हमला करेंगे। यानी बड़ा क्लियर हमने अमेरिका को यह बता दिया था कि वी विल स्ट्राइक टेररिस्ट इन पाकिस्तान। यानी हमारी मंशा को लेकर कोई दो राय नहीं थी। हमने अमेरिका को इसके बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। और यह इसलिए था क्योंकि हम जब अब उन देशों से बात कर रहे थे जिनको हमने बताया, जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, उनमें अमेरिका को यह जानकारी पहले ही दी गई। अब इसका मतलब क्या है? कर्नल लैन, में जरा आपसे पूछ रही हूं, इसका मतलब क्या है? अमेरिका को हमने बता दिया, अमेरिका को इसकी जानकारी थी। इसी के साथ साथ हमने ये बड़ा क्लियर कर दिया था कि टेररिस्ट आउटलेट को हमने हिट किया है।
इसके बावजूद जो बात आज प्रधानमंत्री का जो के वक्तव्य जो सामने आया है कि वहां अब घुसकर मारेंगे, गोली के बदले गोला। देखिए चर्चा जैसे ही हमारे पे ये 22 तारीख को जो पिछले महीने पहलगाम के अंदर अटैक आया था, तो उसके बाद भारत के साथ में कई देश खड़े हो गए थे, क्योंकि करीब 100 देश ऐसे हैं दुनिया में जो टेररिज्म के इस मेनेज से जो फेस कर रहे हैं। और उनके अंदर से सिर्फ अमेरिका ही नहीं, हमारी बात इटली में भी हुई थी और यूरोपियन यूनियन वगैरह से बात हुई थी, और सबने इनडायरेक्टली ये कहा था कि भारत को पूरा हक है कि वो आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले, और इसके बाद ही हम लोगों ने एक्शन लिया था। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर की हम बात कर रहे हैं कि अभी ये चालू है, वो ऑपरेशन सिंदूर हमारा आतंकवाद के खिलाफ चालू है, वो पाकिस्तान के खिलाफ हमने कभी नहीं कहा कि चालू है। ये पाकिस्तान ने जो भी हमारे साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके हमारे साथ में पंगा लेने की कोशिश की है, जो मुक्की खाई है, ये इसकी खुद की करतूत है। और जो आज की बातें निकल के आई हैं, आज गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, चाहे वो 2-3 कारण रहे उसके कि हमारे कुछ डोमेस्टिक पर्पज भी है, हमारी जो जनता है शायद उसके दिमाग में कुछ और गलत जा रहा था इंफॉर्मेशन कम होने के कारण, तो सरकार ने वो क्लियर कर दिया कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी बिल्कुल चालू है। हम गोली का जवाब गोले से देंगे, हम किसी भी प्रकार से किसी की मध्यस्थता स्वीकार करने नहीं करेंगे। और अगर पाकिस्तान को बात करनी है टेररिज्म के बारे में, तो पहले जितने भी हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, अबू मूसा है, लखवी है, सब लोग हमें दो, हम बात करेंगे। और कहीं बात कश्मीर की, तो कश्मीर के अंदर पीओके को छोड़ना है, बस यही बात है, और किसी और से हमारी डीजीएमओ के सिवाय बात नहीं होगी। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा चर्चा यहाँ पे कि आज 6:30 बजे जो आप बता रही हैं, आज बहुत बड़ी ब्रीफिंग होने जा रही है, ऐसी पहले कभी नहीं हुई। डीजीएमओ के साथ साथ तीनों चीफ इस 6:30 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको एड्रेस करने जा रहे हैं। तो मामला बिल्कुल क्लियर होने जा रहा है पाकिस्तान को कि अगर आपने किसी भी हालत के अंदर अब इसके बाद में अगर ये जिसको आप सीज फायर बोलते हो, हम तो सीज फायर नहीं बोल रहे क्योंकि हमने भी युद्ध डिक्लेयर किया ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी भारत के साथ जंग चालू है, हमने युद्ध डिक्लेयर नहीं किया, हमने युद्ध बोला ही नहीं है।